आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया। वजीर-ए-आजम ने कहा कि सयाहों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी से मरकज के जेर इंतजाम इलाके के कम शोहरत याफ्ता इलाकों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। भारत ने सरहदी बाढ़ के मामले पर बांग्लादेश के आला सतह के सिफारतकार को तलब किया। भारत ने कहा कि वो सरहद पार जराइम से निमटने में बांग्लादेश से ताउन की तवक्को रखता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के पहले दिन आज त्रिवेणी संगम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। भारत ने सऊदी अरब के साथ आज हज मुआहिदा 2025 पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे के तहत 1,75,000 से ज्यादा भारतीय आज़मीन इस साल मुकद्दस फरीज़ा हज अदा करेंगे। अमरीका ने एआई चिप्स तक चीन की रसाई को रोकने के लिए बरामदाती पाबंदियां आयद कर दी हैं। और खो खो का पहला आलमी कप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में अहम सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया और इसे मुल्क के नाम वक्फ किया। इस प्रोजेक्ट को 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। ये टनल श्रीनगर और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में कनेक्टिविटी फराहम करेगी, खित्ते में सयाहत को फरोग देगी और दफाई लॉजिस्टिक्स में इजाफा करेगी। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वसी तरक्याती प्रोजेक्टों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर टनल्स ऊंचे पुलों और रोपवेज का मरकज बनता जा रहा है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में दुनिया के कुछ बुलंद तरीन टनल, रेल और सड़क पुल तामीर किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने इंजीनियरिंग के कमाल चनाब पुल का जिक्र किया। यहां हाल ही में मुसाफिर ट्रेन की आजमाइश मुकम्मल हुई है। हमारा जम्मू कश्मीर अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहां बन रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सड़क प्रोजेक्टों का काम जारी है। जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी से जुड़े ही 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, 2 रिंग रोड पर काम तेजी से जारी है। सोनमर्ग जैसी 14 से ज्यादा टनल पर यहां काम चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को देश के सबसे कनेक्टेड सूबे में से एक बनाने वाले हैं। एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के भारत के सफर में सयाहत के शोबे के काबिल कदर ताउन को उजागर करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से सयाहों को जम्मू कश्मीर के उन मकामात तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी जहां पहले पहुंचना मुमकिन नहीं था। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले साल 2 करोड़ से ज्यादा सयाह जम्मू कश्मीर आए। विकसित भारत के सफर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म सेक्टर का है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक भी टूरिस्ट पहुंच पाएंगे जो अभी तक अनछुए हैं। साल 2024 में 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। यहाँ सोनमर्ग में भी 10 साल में 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल मिशन मौसम का आगाज करेंगे, जिसका मकसद मुल्क को हर तरह के मौसम का सामना करने के लिए तैयार करना और आबो हवा के ताल्लुक से स्मार्ट मुल्क बनाना है। जनाब मोदी नई दिल्ली में भारतीय मौसमियात महकमे के 150वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करते हुए इसका आगाज करेंगे। जनाब मोदी मौसमियात महकमे की विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे।
इसमें मौसम की पेशगोई के साथ साथ मौसम से पैदा हालात से निमटने और आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक से सूरत हाल का सामना करने के मंसूबे शामिल होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि मवेशी मुल्क की देही मईशत और देही कुनबों की आमदनी में अहम रोल अदा करते हैं। सदर जमहूरिया आज राष्ट्रपति भवन से वर्चुअल वसीले से कौमी डेयरी तरक्याती बोर्ड के एक इकदाम, ओडिशा रियासती इमदाद बाहमी दूध की पैदावार करने वालों की फेडरेशन OMFED के लिए गाय पालन, गिफ्ट मिल्क और मंडी तक रसाई के एक प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रही थीं। सदर जमहूरिया ने आला नस्ल की मवेशी परवरी के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए पॉलिसी इकदामात समेत मुतअद्दिद इकदामात को उजागर किया। भारत में बांग्लादेश के कारगुजार सफीर मोहम्मद नूरुल इस्लाम को आज नई दिल्ली में वजारत दाखिला में तलब किया गया। मीटिंग के दौरान उन्हें मुत्तला किया गया कि सरहद पर बाढ़ समेत सिक्योरिटी इकदामात के सिलसिले में भारत ने दोनों मुल्कों के दरमियान सभी समझौतों और ज़ाब्तों पर अमल किया है। वजारत ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश को अपनी तवक्कात से भी आगाह कर दिया है कि पहले की सभी मुफाहमतों पर बांग्लादेश की जानिब से अमल दरामद किया जाएगा और सरहद पार जराइम की सरकूबी के तई बाहमी तालमेल का नुक्ता नज़र अपनाया जाएगा। भारत ने सरहद पार से होने वाले जराइम से मुतालिक सरगर्मियों, स्मगलिंग, मुजरिमों की आमद-ओ-रफ्त और गैर कानूनी तरीके से ट्रैफिकिंग के चैलेंजों से मौसर तरीके से निमटने के लिए जराइम से पाक सरहद को यकीनी बनाने के तई अपने अहद का इआदा किया। भारत ने कहा कि कांटेदार तार की बाड़ लगाना, सरहद पर रोशनी, तकनीकी आलात की तनसीबकारी और मवेशियों को रोकने के लिए सरहदी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दामात हैं। और अब कुछ खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के पहले दिन आज पौष पूर्णिमा के मौके पर 1,50,00,000 से ज्यादा अकीदतमंदों और यात्रियों ने गंगा, जमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। मुकद्दस शहर प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े रूहानी, मजहबी और सकाफती इज्तिमा में अकीदतमंदों का इस्तकबाल करने के लिए हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए गए। पेश है एक रिपोर्ट। त्रिवेणी संगम के मुकद्दस किनारों पर महाकुंभ का आगाज सिर्फ एक मजहबी इज्तिमा नहीं बल्कि ये भारत की कदीम रिवायात का शानदार इजहार और दुनिया का सबसे बड़ा सकाफती संगम है। महाकुंभ एक मजहबी तकरीब से कहीं बढ़कर है। ये आस्था, अकीदत, रूहानियत और इज्तिमाही शऊर का त्यौहार है। ये शिव रिवायत के 7 अखाड़ों, नीज वैष्णो रिवायत और उदासीन फिरके के 3 अखाड़ों का संगम है। ये इस अज़मुश्शान तकरीब के बुनियादी उनसुर कसरत में वहदत के ख्याल को तक़वियत फराहम करता है। 1 माह तक जारी रहने वाले इस अज़मुश्शान तकरीब में 7 लाख से ज्यादा कल्पवासी शिरकत कर रहे हैं। महाकुंभ का हर कैंप और हर प्रोग्राम पूजा से लेकर यकतर दुनिया की भलाई और खुशहाली, नीज बनिए नौ इंसान के भाईचारे और हमाहंगी के साथ रहने के जज्बे की अक्कासी करता है। प्रयागराज से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि हुकूमत ने इस अजीमुश्शान तकरीब को यादगार बनाने को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी और सलामती से मुतालिक तमाम तर इंतजामात किए हैं। इस अहम प्रोग्राम के लिए 7 सतही सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। पूरे इलाके की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 50,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर पुलिस के एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी राजेश द्विवेदी समेत आला हुक्काम ने आज महाकुंभ के पूरे इलाके का मुआयना किया। यह अजीमुश्शान तकरीब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज और फसलों की कटाई के मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत ने कम से कम इमदादी कीमत पर 13,68,000 क्विंटल सोयाबीन की खरीदारी की है। आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि महाराष्ट्र में सोयाबीन की सरकारी खरीद की तारीख में इस माह की 31 तारीख तक, जबकि राजस्थान में 4 फरवरी तक तौसी की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती सरकारों की जानिब से मांग के तनाजुर में यह फैसला किया गया है। जनाब चौहान ने जोर देकर कहा कि हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसानों को आला मेयार के जरासीम कुश किफायती कीमतों पर मुहैया कराने को भी यकीनी बनाया जाएगा।
किसान कल्याण विभाग किसानों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी जारी है और अब तक हम रिकॉर्ड 13,68,660 क्विंटल से ज्यादा सोयाबीन खरीद चुके हैं। ये आकाशवाणी है। दिफाई अमले के सरबराह जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारत को साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में नौजवानों का सबसे बड़ा रोल होगा। नई दिल्ली में आज यौम जमहूरियत 2025 कैंप के नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के कैडेट से खिताब करते हुए जनरल चौहान ने साल भर एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पर नौजवान कैडेट्स की तारीफ की। जनरल चौहान ने नौजवान कैडेट्स को मशवरा दिया कि वो कभी हार न माने और मुल्क की तामीर की सरगर्मियों में हिस्सा लें। भारतीय खुर्दा इफरात ज़र मौजूदा माली साल के 5.48% से कम होकर दिसंबर में 5.22% हो गया, जो गुज़िश्ता 4 माह में सबसे कम है। ऐसा अशियाए खुर्दनी की कीमतों में कमी आने के सबब हुआ है। आदाद शुमार और प्रोग्राम के निफाज की वजारत के जरिए जारी डेटा के मुताबिक देही इलाकों में इफरात ज़र 5.76% रहा, जबकि शहरी इलाकों में इफरात ज़र की शरह 4.58% रही। वजारत के मुताबिक पिछले बरस दिसंबर के दौरान सब्जियों, दालों, मसनूआत, शक्कर और कन्फेक्शनरी, जाती देखभाल की अशिया, अनाज व दीगर मसनूआत के ताल्लुक से इफरात ज़र में नुमायां कमी आई। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज ये बात जोर देकर कही कि जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल काबू में है और खित्ता दहशतगर्दी से सयाहत की जानिब बतदरीज बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आज भारतीय फौज की सालाना अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल द्विवेदी ने कहा कि मुल्क की शिमाली सरहदों पर सूरत हाल हसास ताहम मुस्तहकम है। उन्होंने यकीन दिलाया कि दिफाई अफवाज किसी भी खराब सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह लैस हैं और सरहदी इलाकों में जामे बुनियादी ढांचे की तामीर भारतीय फौज की अव्वलीन तरजीह है। जनरल द्विवेदी ने दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों की कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साल हलाक किए गए दहशतगर्दों में से 60% पाकिस्तानी नजात थे। उन्होंने बताया कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिशें अब भी जारी हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इनके दरमियान किसी भी तरह की दुश्मनी दोनों के मफाद में नहीं है। भारत ने सऊदी अरब के साथ आज हज मुआहिदा 2025 पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे पर जद्दा में अक़लियती उमूर के भारतीय वजीर किरण रिजिजू और सऊदी अरब के हज और उमरा के वजीर तौफीक बिन फौजान बिन अरबिया ने दस्तखत किए। इस मुआहिदे के तहत 1,75,025 भारतीय आज़मीन इस साल मुक़द्दस फरीज़ा हज अदा करेंगे। अमरीका में सुबुकदोश हो रही बाइडेन इंतजामिया ने चीन के बढ़ते सनअती और फौजी उरूज को कम करने और ताकतवर एआई चिप्स और क्लोज्ड एआई मॉडल्स तक रसाई पर रोक लगाने के मकसद से देसी तौर पर तैयार करदा एआई चिप्स की बरामदात पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। बाइडेन इंतजामिया के दफ्तर छोड़ने से महज 1 हफ्ते पहले लिए गए इस फैसले से बीजिंग के साथ कशीदगी में इजाफे का अंदेशा है। अमरीका की कॉमर्स की वजीर ने कहा है कि कवानीन एडवांस एआई टेक्नोलॉजी के तहफ़्फ़ुज़ और उनके गैर मुल्की हाथों में पड़ने से रोकने के लिए तरतीब दिए गए हैं। खो खो का पहला आलमी कप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हुआ। इफ्तिताही एडिशन में मर्दों की 20 और खवातीन की 19 टीमें हिस्सा लेंगी। मर्दों की भारतीय टीम ने आज नेपाल के साथ पहला मैच खेलकर अपनी मुहिम की शुरुआत की। वहीं खवातीन की भारतीय टीम कल कोरिया जमहूरिया के साथ अपने मैच के जरिए अपनी मुहिम की शुरुआत करेगी। ये खो खो मुकाबले डीडी स्पोर्ट्स टीवी चैनल पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। खो खो आलमी कप का फाइनल 19 जनवरी को खेला जाएगा। और अब खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने कहा कि सयाहों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी से मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के कम शोहरत याफ्ता इलाकों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। भारत ने सरहदी बाढ़ के मामले पर बांग्लादेश के आला सतह के सिफारतकार को तलब किया। भारत ने कहा कि वो सरहद पार जराइम से निमटने में बांग्लादेश से ताउन की तवक्को रखता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के पहले दिन आज त्रिवेणी संगम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। भारत ने सऊदी अरब के साथ आज हज मुआहिदा 2025 पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे के तहत 1,75,000 से ज्यादा भारतीय आज़मीन इस साल मुक़द्दस फरीज़ा हज अदा करेंगे। और खो खो का पहला आलमी कप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।